हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे। आज हम लेके आए हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ मैट्रिक्स। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं हमारे आज के MCQs की। पहला क्वेश्चन है, इफ़ A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। A और B कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर के, तो हमें बताना है कि वो क्या होगी। तो A भी सिमेट्रिक होगी, या A माइनस B स्क्यू सिमेट्रिक होगी, या ए बी प्लस बी ए सिमेट्रिक होगी, या ए बी माइनस बी ए सिमेट्रिक होगी। तो आपको इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि जो ए बी प्लस बी ए है वो हमारी क्या होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। अगर बीच में प्लस का साइन आ जाए तो वो क्या होती है, हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाती है। अगर यहीं पे अगर माइनस का साइन आ जाता तो वो क्या हो जाती, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाती। कौन सी, स्क्यू सिमेट्रिक। इफ़ अगर यही क्वेश्चन आ जाता कि ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ए बी माइनस बी ए क्या हो जाता, स्क्यू सिमेट्रिक हो जाता। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, सी राइट आंसर होगा। ए बी प्लस बी ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ ए दे रखा है सिमेट्रिक, ए मैट्रिक्स कोई दे रखी है, ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो एक्स की वैल्यू बतानी है। हमें पता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी होती है, ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, ए के इक्वल होता है। अब इस मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज करें तो क्या आ जाएगा, 3x माइनस 1, 2x प्लस 3 और x प्लस 2। अब ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, 3 के इक्वल 3 आ गया, x माइनस 1 किसके इक्वल आ गया, कोई भी एक उठा लो। तो मैं उठाता हूँ x माइनस 1, यानी कि इन दोनों के मैट्रिक्स के क्या होंगे, जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में इक्वल होंगे। तो x माइनस 1 किसके इक्वल आ गया, 2x प्लस 3 के। तो यहाँ पे से मैंने सॉल्व किया तो ये हो गया मेरा माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू मेरी क्या आ गई, माइनस का 4। तो ये मेरा क्या होगा, राइट आंसर सी। x की वैल्यू मेरी क्या आ गई, -4। सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी तो हमने ट्रांसपोज के इक्वल रख दिया, वहाँ से उनके एलिमेंट कंपेयर कर लिए, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -4। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो हमने अपनी पिछली क्लास में किया था कि ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो मैंने भी आपको पीछे बताया भी था, अगर बीच में माइनस आ जाए तो वो किसको दिखाता है, स्क्यू को दिखाता है। तो ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या होगा, हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा, यानी क्या ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है वो राइट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अभी पीछे हमने किया था, उसमें हमें ए माइनस ए ट्रांसपोज दे रखा था, बताना था कौन सी मैट्रिक्स है। इसमें हमें पूछा गया है स्क्यू सिमेट्रिक कौन सी है, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज ये स्क्यू सिमेट्रिक नहीं है, ये कौन सी है, ओनली सिमेट्रिक है। ए माइनस ए ट्रांसपोज, जी हाँ, ये होगी हमारी क्या, स्क्यू सिमेट्रिक। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी। ए और ए ट्रांसपोज का हम कुछ कह नहीं सकते, सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, ये तो इन दोनों की तो बात एक ही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ ए इज इक्वल टू, कोई मैट्रिक्स दे रखी है किसकी, 2/2 की, हमें बतानी है वैल्यू किसकी। इस फंक्शन में वैल्यू पुट करके के की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले हमें ए का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। ए का हम स्क्वायर निकाल लेंगे, यानी कि ए की मल्टीप्लाई ए से करेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास 1 + 9, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई हमें दोबारा इसी से करनी है, 1 3 3 4 से। तो यानी कि इसकी पहली रो की पहली कॉलम से 1 + 9, फिर आ जाएगा हमारा 3 + 12, फिर 3 + 12, फिर आ जाएगा हमारा 9 + 16, ए स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, क्या बनेगा, 10 15 15 25।
अब इसमें से माइनस क्या करना है, के की मल्टीप्लाई इस ए से, तो ये आ जाएगा के 3k 4k, और उसमें से माइनस करना है 5 इंटू आई, यानी कि 5 की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी से 5005। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा, कोई भी एक रूट, ये बराबर किसके है, 0 के, तो हम इसको लिख सकते हैं 0 मैट्रिक्स। तो पहला एलिमेंट उठा लेते हैं, क्या आ जाएगा 10 माइनस के माइनस 5 बराबर 0। तो 10 के की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। क्लियर, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई ए मैट्रिक्स दे रखी है, हमें पूछा है ए के अंदर हम 2 इंटू ए का ट्रांसपोज जोड़ें तो वो किसके इक्वल आएगा। अगर ए का ट्रांसपोज करें उसकी 2 से मल्टीप्लाई करें, देखिए ट्रांसपोज करते हैं और 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 -2 4 2 0 6 -4 -6 0। अब इसके अंदर क्या करना है, ऐड करना है, 0 1 -2 1, सॉरी ये बनेगा -2 -1 0, और ये बन जाएगा -3 2 3 और 0। अब ये किसके इक्वल आ गया, देखिए ध्यान से देखिए, ये हमारा किसके इक्वल है, ए ट्रांसपोज के इक्वल आ रहा है। देखिए ये तो हमारा ये है, हम इस ए का ट्रांसपोज करें तो ये मैट्रिक्स बनती है, तो अगर ए प्लस 2a ट्रांसपोज करेंगे तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, ए का ट्रांसपोज बन जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इंटू ए ट्रांसपोज जे इज ए। अब ए के साथ ए ट्रांसपोज की मल्टीप्लाई करनी है, तो ए के साथ ए ट्रांसपोज की मल्टीप्लाई करनी है, तो वो यूनिट मैट्रिक्स तो बन नहीं सकती कभी भी। स्क्यू सिमेट्रिक का हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन वो कौन सी बनेगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी। कैसे, देखिए ए इंटू ए ट्रांसपोज का हम अगर ट्रांसपोज लेते हैं तो क्या होता है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो ये क्या आ जाएगा, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, ए ट्रांसपोज होता है, तो ये क्या बन गई हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गई। डायगोनल भी नहीं बन सकती, तो आंसर हमारा आ गया बी ऑप्शन। क्लियर। इफ द मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स दे रखी है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है एक्स वाई जेड और टी की। तो हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि मैट्रिक्स ए दे रखी है, वो मैट्रिक्स क्या है, हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो हमें एक्स वाई और टी की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो अगर सिमेट्रिक है तो इसका हम जो ए मैट्रिक्स है वो किसके इक्वल आ जाएगी, ए ट्रांसपोज के इक्वल आएगी। इसका हम ट्रांसपोज करते हैं, 5 2x y 2 -3 4 t -7। अब देखिए ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो y किसके इक्वल आ गया, यहाँ से 2 के इक्वल आ गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई, एक मिनट, तो y 2 आ गया, x देखिए यहाँ पे x पड़ा है 4 के इक्वल है, और यहाँ से भी देखना हो तो किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है, तो x की वैल्यू क्या आ गई 4। फिर रह गया t देखिए यहाँ किसके इक्वल है, -3 के, और यहाँ से देखना हो तो किसके इक्वल आ गया, -3 के। तो आंसर क्या आ गया 4 2 -3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ ए मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब कोई एक मैट्रिक्स एक साथ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक कब हो सकती है, जब वो डायगोनल हो। नहीं, डायगोनल मैट्रिक्स तो एक टाइम पे एक ही हो सकती है, जो सिमेट्रिक होगी या स्क्यू सिमेट्रिक होगी।
स्केलर नहीं, स्क्वायर नहीं, तो वो कौन सी मैट्रिक्स होगी? जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स एक टाइम पे क्या हो सकती है? सिमेट्रिक भी हो सकती है और स्क्यू सिमेट्रिक भी हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर बी। द मैट्रिक्स, अब ये मैट्रिक्स बतानी है कि हमें क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है, डायगोनल है या अपर ट्रायंगुलर है। देखिए अपर ट्रायंगुलर तो नहीं बन रही, डायगोनल भी नहीं बन रही, क्योंकि डायगोनल में क्या होता है, इसमें तो डायगोनल जीरो है, लेकिन डायगोनल में क्या होता है, बाकी एलिमेंट जीरो होते हैं, डायगोनल की कोई ना कोई वैल्यू होती है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो सकती है, लेकिन देखिए इसकी जो डायगोनल है वो क्या है, जीरो जीरो, और डायगोनल जीरो किस में होते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ये मैट्रिक्स कौन सी आ जाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाएगी। फिर द मैट्रिक्स इज जे, बताना है कि ये कौन सी मैट्रिक्स है। अब कई स्टूडेंट इसको देखते ही क्या लगा देंगे, यूनिट मैट्रिक्स लगा देंगे या आइडेंटिटी मैट्रिक्स लगा देंगे, लेकिन ध्यान से देखिए कि ये क्या है, उल्टा है, ये यूनिट मैट्रिक्स नहीं है। तो क्या है ये, सिमेट्रिक। देखिए कई डायगोनल भी लगा देंगे, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स भी नहीं है ये। स्क्यू सिमेट्रिक हो सकती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये भी हो सकती है, लेकिन ध्यान से देखिए इसके डायगोनल हैं वो क्या हैं, जीरो जीरो हैं, तो इसलिए कौन सी मैट्रिक्स हो जाएगी, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैट्रिक्स हमें किसके इक्वल दे रखी है, इस मैट्रिक्स के इक्वल दे रखी है, तो हमें एक्स वाई जेड और डब्ल्यू की वैल्यू बतानी है। तो देखिए एक्स प्लस वाई किसके इक्वल आ जाएगा, 4 के, और एक्स माइनस वाई 0 के। जहाँ से इनको सॉल्व करेंगे वाई से वाई कैंसिल, 2x इज इक्वल टू 4, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 2। देखिए x2 और y2 किस में है, सिर्फ इसी ऑप्शन में है, तो हमारी ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगी, लेकिन एक नन ऑफ दीज का भी ऑप्शन है, तो इसलिए हमें w और z की वैल्यू भी निकाल कर देखनी पड़ेगी, तो उसको आप निकाल कर देख लेना, लेकिन इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन है द ऑर्डर ऑफ द सिंगल मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम। देखिए हमें ऑर्डर बताना है कि क्या आएगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये मैट्रिक्स देखिए इसमें रो कितने हैं, 1 2 3, 3 रो हैं, कॉलम कितने हैं 2, इसमें 3 कॉलम और 2 रो, इसमें माइनस वाली में 3 कॉलम 2 रो। ठीक है, तो इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 3 क्रॉस 2 की ही बनेगी, और ये कितने की है, 3 क्रॉस 2 की। देखिए ये है हमारी, ये 2 3 की है, 2 क्रॉस 3 की, क्योंकि कॉलम इसमें 3 है ना, 2 क्रॉस 3 की। ठीक है, तो ये बन जाएगी हमारी 2 क्रॉस 3 की सॉल्व करने पे। अब जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता है मल्टीप्लाई के लिए क्या होना चाहिए, इसका रो, इसका कॉलम और इसका रो सेम होना चाहिए, लेकिन मैट्रिक्स के बाद में जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, पहली का रो और दूसरी का कॉलम, तो 3 क्रॉस 3 इसका क्या आ जाएगा, ऑर्डर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ ए स्क्वायर माइनस आई प्लस ए इक्वल टू इनवर्स ऑफ ए, तो हमें इनवर्स निकालना है का, आप इस मैट्रिक्स को किससे मल्टीप्लाई कर दो, ए इनवर्स से, माइनस ए इंटू ए इनवर्स प्लस ए इनवर्स इज इक्वल टू 0। देखिए एक ए इनवर्स और एक ए क्या बन जाएगा, आई बच जाएगा ओनली ए, ये क्या होगा, ए इनवर्स इंटू ए आई प्लस ए इनवर्स बराबर 0। अब ए इनवर्स निकालना है तो उसको इस वाली टर्म को किधर ले जाते हैं, राइट हैंड साइड में, तो आई माइनस ए क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 विद ईच एंट्री टूवर्ड 0। देखिए 2 तो एंट्री हैं टूवर्ड 0, और मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की है, 3 क्रॉस 3 की, तो 3 क्रॉस 3 में कितने एलिमेंट हो गए, 9, और एंट्री कितनी है 2, तो ये आ जाएगा हमारा 2 की पावर 9, यानी कि 512 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। जितने हमें एंट्री करवानी होती है और जितने बाय जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स होती है उनकी मल्टीप्लाई करके उसमें क्या आती है, पावर में आ जाती है, तो आंसर हो जाएगा 512। द मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स बतानी है कौन सी है, डायगोनल नहीं है, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स में तो ओनली डायगोनल होते हैं। सिमेट्रिक हो सकती है, हो स्क्यू सिमेट्रिक हो सकती है, स्केलर भी नहीं है,
क्योंकि स्केलर में तो ओनली डायगोनल की वैल्यू होती है, बाकी एलिमेंट एंट्रीज क्या होती हैं, 0 होती हैं। तो देखिए इसके जो डायगोनल एलिमेंट है वो क्या है, 0 0, तो इसलिए ये कौन सी मैट्रिक्स हो जाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। इफ़ ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स सेम ऑर्डर, तो ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज क्या होगा। देखिए मैंने बताया था अगर माइनस में आ जाए, ये पीछे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, इसमें प्लस आ रहा था, वो थी सिमेट्रिक, लेकिन इसमें क्या है माइनस आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगी। फिर इफ़ ए इज़ एन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स सच दैट ए बी एंड बी आर बोथ डिवाइन देन बी इज़ ए। हमें पता है किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई होने के लिए एम क्रॉस एन, इसका कॉलम और उसका रो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी मल्टीप्लाई हो पाती है। अगर इसका एन है तो उसका मतलब रो उसका क्या आना चाहिए, एन, और उसका कॉलम क्या आएगा, एम। तो एन क्रॉस एम यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ए स्क्वायर माइनस 5a की वैल्यू बतानी है, ए मैट्रिक्स हमें दे रखी है, तो हम इसका पहले क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, ए की मल्टीप्लाई यानी कि ए से करेंगे, तो क्या आएगा देखिए 1 2 3 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 और 6 7, फिर 2 और 4 4 2 आ जाएगा और 8 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 3 12 15 6 और 16 22। क्या गड़बड़ हो गई, 1 अब वो निकालना है हमें, 5a माइनस करना है, तो यहाँ क्या आएगा 5, यहाँ आ जाएगा हमारा 10, यहाँ हमारा आ जाएगा 15 और 5a से मल्टीप्लाई करेंगे 20, तो उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये 2 0 0 2 बन जाएगा, यानी कि 2 into आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आंसर नंबर ए बी सी 3 मैट्रिक्स दे रखी हैं, तो हमें बताना है कि कौन सा रिजल्ट होगा। देखिए ए सी बी सी और ए इक्वल टू बी सी, ये तो हम कह ही नहीं सकते, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि ए सी और बी सी की मल्टीप्लाई बराबर आएगी या नहीं आएगी। ए बी प्लस बी ए तो हो सकता है, लेकिन ए बी और बी सी का हम फिर से नहीं कह सकते। ए प्लस बी प्लस ए हो सकता है, लेकिन ए सी और बी सी का हम नहीं कह सकते। तो ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट हो जाएगा, देखिए ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए की बात होती है। तीनों में से पहले बी प्लस सी को जोड़ लो, बाद में ए जोड़ लो, या ए प्लस बी को जोड़ लो, बाद में सी जोड़ दो, तो एक ही बात है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ए का डिटर्मिनेंट बताना है। देखिए हमें ने किया था कि अगर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो या डायगोनल मैट्रिक्स हो, तो डिटर्मिनेंट क्या आता है, उनके डायगोनल की प्रोडक्ट आती है। तो 3 × 6 × 7 42, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा 42। द इनवर्स ऑफ ए विल नॉट बी ऑब्टेन्ड इफ़, यहाँ पे के आएगा कि के की क्या वैल्यू होनी चाहिए कि इसका इनवर्स है वो ऑब्टेन ना हो। तो इनवर्स ऑब्टेन ना होने के लिए क्या होना चाहिए, डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए। तो इसका डिटर्मिनेंट कब 0 बनेगा, यानी कि 2k - 15 बराबर 0 हो, तो k की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 15/2। अगर k क्या होगा 15/2 होगा, तो इसका इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, k की वैल्यू 15/2 पे 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी। फॉर एनी यूनिट मैट्रिक्स आई, तो हमें बताना है कि आई अगर यूनिट मैट्रिक्स हो तो क्या होगा, आई का स्क्वायर आई होगा, आई का डिटर्मिनेंट 0 होगा। अब आई मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट क्या 0 हो सकता है, नहीं। आई का डिटर्मिनेंट 2, नहीं। आई का डिटर्मिनेंट 5, नहीं। तो आई की अगर आई से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि आइडेंटिटी की आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आइडेंटिटी ही बनती है, ऑप्शन नंबर ए मैट्रिक्स ए आई जे एम क्रॉस एन इज सेड टू बी सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कब होगी, जब ए आई जे किसके इक्वल हो जाएगा, ए जे आई के इक्वल हो जाएगा। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर बी। सो आज का हमारा टॉपिक यहीं तक था। कल हम फिर से आएंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस लेकर। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो कृपया करके लाइक करें, शेयर ज़रूर करें वीडियो को, और अगर चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।